औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है कि 19वीं सेंचुरी से पहले हमारे पास चंद एक एलिमेंट्स थे जिनके बारे में हमें पता था, लेकिन जो टाइम गुजरता गया हमारे पास नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होते गए, और जैसे ही एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होते गए उसी के साथ हमारे पास कंपाउंड्स भी बनते गए। लेकिन ये जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स थे इनको इंडिविजुअल स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, इन एलिमेंट्स को ग्रुप्स में क्लासीफाई किया। अब ग्रुप में क्लासीफाई करने का इनका फ़ायदा क्या हुआ कि इनको स्टडी करना ईजी हो गया। हमारे पास प्रेजेंट आज मौजूदा जो हमारी बुक्स के अंदर जो पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म है, वो किस वजह से बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उनकी हार्डवर्क की वजह से हमें क्या मिला है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मिला है, जिसमें डोबेरिनियर, न्यूलैंड, लथर, मायर, मेंडलीव आते हैं। अच्छा, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो हिस्टोरिकल वन है, इस वजह से क्योंकि मेंडलीव ने ही पीरियोडिक टेबल का आइडिया दिया, उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया, और उसके बाद जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग लाई। अब हम मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल है इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। हमारे पास शुरू में 63 एलिमेंट्स थे जिनके बारे में हमें पता था। तो जो मेंडलीव थे उन्होंने क्या किया, ये जो 63 एलिमेंट्स थे इनको पीरियोडिक टेबल में इस तरह अरेंज किया कि इनके एटॉमिक मैसेज क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं, मतलब एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ इनकी आ जाती हैं, इनका एटॉमिक रेडियस, शीनी इफेक्ट, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी। He stated his famous periodic table law known as Mendeleev's periodic law in 1869 में इन्होंने अपने ये जो periodic law था इसको मेंडलीव्स periodic law का नाम दे दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि पुराने दौर में जो साइंटिस्ट थे कोई भी उनका होता था तो वो अपने नाम से देते थे, इस वजह से ये जो मेंडलीव ने दिया था इस वजह से इनका ही नाम कहा गया। अब जो इन्होंने periodic table दिया था उसकी क्या डेफिनेशन थी, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द periodic फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि वो एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में इस तरह अरेंज किया कि उनके एटॉमिक मैसेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, और दूसरा ये कि जो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं वो एक दूसरे के रेगुलर इंटरवल पर आते हैं, मतलब एक दूसरे के आगे पीछे आते हैं। In Mendeleev's periodic table, the element having a similar properties were placed in a vertical column called group. ठीक है, अच्छा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ कि वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उनको ग्रुप में वर्टिकल कॉलम हमारे पास होता है ना, टॉप टू बॉटम। ठीक है, उस टॉप टू बॉटम तो उसको नाम दिया ग्रुप का, तो ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखा जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, और हॉरिजेंटल रोज जो कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट होती हैं उसमें उन्होंने किनको रखा, पीरियड्स को रखा। अब Mendeleev periodic table was an excellent attempt for the classification of element, but it had certain defects as well. Mendeleev का जो periodic table था वो बहुत अच्छा था, उन्होंने हमें ग्रुप्स के बारे में बताया, हमें पीरियड्स के बारे में बताया, बहुत से एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया, लेकिन इनके जो periodic table था उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। अब वो डिफेक्ट क्या थे कि इन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स को अरेंज तो किया था, लेकिन इसमें हमें आइसोटॉप्स की जो अरेंजमेंट पोजीशन है उसका पता नहीं चल रहा था। इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया था कि उनका एटॉमिक मैसेज इंक्रीज़ हो, जो कि गलत था। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा डिफेक्ट था जिसको चेंज करना था। इसके बाद जो अगले साइंटिस्ट आए थे उन्होंने इस डिफेक्ट को चेंज किया था और इन्हीं के ही मॉडल को आगे लेके गए थे, इस वजह से इनके मॉडल को हिस्टोरिकल वन कहा जाता है। जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अब ये पीरियोडिक टेबल क्या था कि जब एक्सरेज की डिस्कवरी हुई थी तो H.G. मोज़ले ने 1930 में देखा कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज वाज रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। एक्सरेज की जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से रिलेट करती है। तो मोज़ले ने क्या किया कि जो दैट इज द एटॉमिक नंबर इज एंड द नॉट द एटॉमिक मास विच शुड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो उसकी पोजीशन के बारे में बताता है, ना कि उसका एटॉमिक मैस उसकी पोजीशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये जो उनके क्या कहते हैं, हमें मेंडलीव का जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल था उसमें ये डिफेक्ट था कि एटॉमिक मैस से हमें पोजीशंस का नहीं पता चल रहा था।
तो मोज़ले ने इसमें यही चेंज लाया कि एटॉमिक मेस की जगह उन्होंने एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया कि उनके एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज हो रहे थे। तो जब एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज हो रहे थे तो उस तरह हमें क्या पता चला कि जो एलिमेंट की पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में उसके बारे में पता चला। तो इस तरह जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है, उसकी क्या हमारे पास डिफिनेशन आती है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सेम डेफिनेशन है, सिर्फ क्या है कि जो पीरियोडिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो उसके एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शंस होती हैं। मतलब कि उसके एटॉमिक नंबर से एलिमेंट की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में उसके एटॉमिक नंबर से हम लोगों को पता चलती है, ना कि उसके एटॉमिक मैस से। जबकि जो मेंडलीव्स का था उसमें क्या था कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके एटॉमिक मैस से पता चलती हैं। तो एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर का ये दो का जो है ना डिफरेंस आ जाता है हमारे पास। अब जो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म थी पीरियोडिक टेबल की, मोज़ले ने आइडिया लिया था, ठीक है, और मोज़ले ने आइडिया दिया और उसके बाद जो बोहर थे उन्होंने क्या किया कि जो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म थी पीरियोडिक टेबल की उसको हमें कंस्ट्रक्ट करके दिया, ठीक है। इन द लाइट ऑफ आईपीक रिकमेंडेशन के नज़र में 1984 में जो लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की वो बोहर ने मॉडिफाइड की थी। इसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म में थी, ग्रुप हैज़ नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ग्रुप को उन्होंने नंबर दिया था लेफ़्ट टू राइट, मतलब कि ऊपर से नीचे आते हैं, लेकिन उनको नंबरिंग दी थी 1 से लेकर 18 तक। और हमारे पास जो ग्रुप्स थे उनको फर्दर सब ग्रुप्स में भी डिवाइड किया गया था A एंड B, जिसमें हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते थे। अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल से समझा देती हूँ। देखें स्टूडेंट्स, ये वो मॉडल है जो कि हमें बोहर ने कंस्ट्रक्ट करके दिया, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें ग्रुप्स टॉप टू बॉटम होते हैं, लेकिन ग्रुप्स में जो अरेंजमेंट होती है, जो नंबरिंग उन्होंने दी वो कहाँ से थी, 1 से लेकर 18 तक, तो वो लेफ़्ट टू राइट आती है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं और 8 मेन ग्रुप एलिमेंट आ जाते हैं, तो ये टोटल 18 हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास पीरियड स्टार्ट होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इस तरह इन्होंने जो पीरियड की नंबरिंग दी थी वो उन्होंने इस तरह दी थी 1 2 3 4 5 6 टॉप टू बॉटम। तो आप ये याद रखें कि टॉप टू बॉटम हमारे पास ग्रुप होते हैं और लेफ़्ट टू राइट हमारे पास क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। अब इन्होंने इसको अरेंज किया था और जो वो सब ग्रुप्स थे A एंड B, वो कौन से थे, वो ये वाले थे, ठीक है। सब ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हमारे पास आ जाते हैं उनको उन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड किया था, सब ग्रुप A और सब ग्रुप B में। आप जो है ये हमारे पास जो 8 ग्रुप हैं आप उनको याद कर लें, फर्स्ट 2 ग्रुप और लास्ट जो हमारे पास 8 ग्रुप आते हैं आप इनको याद कर लें कि ज़्यादा तो जो आगे आपको काम आएंगे ना वो इसमें से आएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको आगे जो फर्स्ट ईयर में आप जाएंगे तब आपके लिए अच्छे होंगे, तो आप इनको देख लें। मैं इसको याद करने का आसान तरीका बता देती हूँ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रीजियम। अब इसको इस तरह याद करना बहुत मुश्किल है, तो आप इसको ऐसे करें, हाली ने की रब से फरियाद। तो इस तरह जब आप याद करेंगे ना आपको सारे याद हो जाएंगे। अब सेकंड ग्रुप में आते, बी मग का सर बड़ा, ठीक है, बी मग का सर बड़ा। उसके बाद आप थर्ड में आ जाएंगे, उसमें आप लिखेंगे बुरहान, अली, गए, इंडिया, थाईलैंड। इस तरह जब आप याद करेंगे ना तो आपको हर एलिमेंट का नाम याद हो जाएगा और आपको एटॉमिक नंबर याद करने में भी आसानी हो जाएगी। अब ग्रुप नंबर 4 में आप क्या करेंगे, ये कार्बन है, इसको आप कैसे याद करेंगे, केमिस्ट्री, सर, जी, सॉल्व, प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह आप याद करेंगे आपको याद हो जाएगा। अब 5th में जाएंगे, आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, असद, सबीर, भाई। इस तरह आप याद करेंगे आपको इसका भी याद हो जाएगा। फिर है उस, OS, उस से OS मिला के करना है उस, फिर SE से टे पो, फिर फायजा, कल, बाहर, आई, आंटी, हिना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। इस तरह आप देखें आपको ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम याद हो जाएंगे।
बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ग्रुप में इस तरह इसके नाम समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं से इसके नाम कोई भूल गए या फिर आपको कहीं से नहीं समझ आ रही, तो मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं यही प्रोडक्ट टेबल ड्रा करके इन्हीं 8 एलिमेंट्स के नाम और फिर आगे लिख भी दूंगी, और फिर आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, फिर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप अगर कोई इसके अलावा भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी।